अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि कहीं पैसा लॉस ना हो जाए। गलत नॉलेज, पैसा लॉस। सही नॉलेज हो तो इस मार्केट में प्रॉफिट पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से समझाऊंगा कि ट्रेडिंग होती क्या है और इस फील्ड में आने से पहले किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आप बिना पैसा लॉस किए सेफ तरीके से स्टार्ट कर सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप दूंगा जो आपको सही डायरेक्शन देगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कम प्राइस पर ख़रीदना और ज़्यादा प्राइस पर बेच देना, यानी जो प्राइसेस के दरमियान में डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का नाम नहीं है। ट्रेडिंग असल में प्राइस मूवमेंट को समझने का नाम है कि प्राइसेस कब ऊपर जा रही हैं, कब नीचे आ रही हैं और क्यों मूव कर रही हैं। ये समझना ही रियल स्किल है ट्रेडिंग में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट कौन सी होती हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग के लिए जो मार्केट्स हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, जैसे लाइक फॉरेक्स है जहाँ करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, लाइक डॉलर, पाउंड, उसके बाद जापानीज़ येन, मतलब कि सारी करेंसीज की ख़रीदो फरोख्त की जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास कमोडिटीज़ आ जाती हैं। कमोडिटीज़ के अंदर हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स, जिनमें अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं, यूएस स्टॉक्स जो हैं, उनको ट्रेड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्रिप्टो आ जाती है। क्रिप्टो से तो आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हमारी डिजिटल करेंसी है उसको क्रिप्टो कहा जाता है, लाइक बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना, ये सारी डिजिटल करेंसीज़ के अंदर आती है। लेकिन एक बात इधर समझने की ये है कि बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट का नाम नहीं है, बल्कि सिस्टम समझना होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होता है कि प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं, क्यों नीचे जा रही हैं। बिगनर्स के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं समझनी। अच्छा, इस फील्ड में आने से पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक बता देता हूँ। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर बिना नॉलेज के ट्रेड करोगे तो ये गैम्बलिंग बन जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो ये एक स्किल बन जाती है। और स्किल सीखने में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग का नाम देते हैं, जिन्होंने इसमें लॉस वगैरह किया वो लोग कहेंगे कि जी ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है, ये है, ऐसे है। वो हालांकि अपनी गलतियों को नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर मार्केट में गलती की है। लोग अब इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है गाड़ी चलाने का, और आप उसको स्टीयरिंग पे बिठा दें तो एट दी एंड क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा गाड़ी का। तो इसी तरह ये भी फील्ड ऐसे ही है कि लोग जब बिना सीखे इस फील्ड में आते हैं और वो देखते हैं कि यार सिर्फ एक बटन दबाने से बाय हो रहा है और एक बटन दबाने से सेल हो रहा है, तो उनको नॉलेज तो होता नहीं इस मार्केट का।
तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पैसा इसमें फिर लॉस कर देते हैं, जो उनकी सेविंग्स होती हैं वो इसमें गवा बैठते हैं, और जब उनका पैसा लॉस हो जाता है तो वो लोग इसको गैम्बलिंग कहना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक स्किल है, प्रॉपर एक बिजनेस है। बिगनर्स को सबसे पहले 4 चीज़ें सीखनी चाहिए: मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, डेमो अकाउंट, इमोशनल कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट एक अपने स्ट्रक्चर के अंदर चलती है, अपने पैटर्न्स के अंदर चलती है। ये जो कैंडल्स आप बनती देखते हैं, इन कैंडल्स के पीछे कहानी है पूरी। अब जो तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं उनको कैंडल्स के अंदर जो कहानी बन रही होती है उसके बारे में पता लग रहा होता है। मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलती, वेव्स में चलती है। इसकी अपनी एक वेव्स हैं, अपने पैटर्न्स हैं, उनकी बुनियाद पर ये चलती है। और फिर कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रही है प्राइसेस, ये समझना ज़रूरी है। और ये समझने के लिए आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप $100 लगा रहे हो तो आपको ये पता हो कि $100 आपका अकाउंट साइज़ है, तो आपने इस पर कितने % अपने अकाउंट का पर ट्रेड रिस्क लेना है। फिर उसके बाद जब आप ये 2 चीज़ें सीख लें तो फिर अपना एक डेमो अकाउंट आपको रेडी करना चाहिए। रियल पैसा कभी भी 1-2 महीने सीखने के बाद रियल पैसा नहीं डाल देना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेमो अकाउंट में। आप अपना डेमो अकाउंट खोलें, सीखने के बाद 1 से 2 महीने आप डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप आएगी। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें। ग्रीड और फियर इस मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप फ्री सीरीज़ स्टार्ट करूं, जहां हम कैंडलस्टिक बेसिक सीखें, रिस्क मैनेजमेंट डिटेल में समझें, मार्केट स्ट्रक्चर को समझें, फिर उसको प्रैक्टिकल चार्ट पर देखें, तो कमेंट में लिखो स्टार्ट ट्रेडिंग। और चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कैसे रीड करते हैं। याद रखना, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग जल्दी अमीर होने का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।